पहले वाले वीडियो आपने देखा कि आयुष के साथ इस समय मैं जौनपुर के अलापुर गांव में हूं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो आपने देखा कि आयुष के साथ कैसी घटना हुई थी। चलिए पूरी घटना की जानकारी हम सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आप नाम बताइए। शुभम तिवारी। शुभम तिवारी, आपके साथ क्या घटना हुई थी शुभम तिवारी जी? जब हम यहाँ से विद्यालय गए थे जी, तो हम बीड़ावादनी कोचिंग करते हैं। अच्छा। तो वहाँ कोचिंग से छूटने के बाद हम जब गए विद्यालय तो हम वहाँ अंदर जब क्लास में जब घुसने लगे तो हमारे साथ एक बच्चा गया था हर्ष तिवारी नाम का। जी। तो वो उस बच्चे को अंदर ले लिया और हमको बाहर कर दिए। तो मैं उनसे बोला तो वो हमसे बात नहीं करते थे, बात तो हमसे नहीं किए, हमको बाहर कर दिए। और जितेंद्र गौड़ को लिवा करके हमको नीचे गए और नीचे ले जा करके हमको ऐसा बोले कि उनके गार्जियन को फ़ोन लगाइए। जब हमारे गार्जियन गए विद्यालय पहुँचे तो ये विद्यालय पहुँचने के बाद हमारे गार्जियन को विद्यालय पहुँचने के बाद हमारे गार्जियन बोले कि आप नीचे आइए। तो ये नीचे नहीं उतर रहे थे ऊपर से। अच्छा, वो टीचर नीचे नहीं उतर रहे थे ऊपर से? हाँ, ऊपर से नीचे नहीं उतर रहे थे। और उसके बाद करीब एक घंटे के बाद वो नीचे आए थे और ऐसा बोल रहे थे। और ऊपर से आने के बाद फिर अंदर जाने के बाद ऐसा बोल रहे थे कि आपके पास घर नहीं है, आप घर क्यों नहीं बनवा लिए? हमारे माता जी से आपको या हमारे माता जी से बोल रहे थे कि इनके पास घर नहीं है और आपका जो पति है इसको सरकारी नौकरी दिलवा दीजिए। तो ये कोई बात हो रही है? प्रिंसिपल की मुँह के बात पे उनके बात पे ये शोभा नहीं देता है उनके मुँह पर। अच्छा, आपके सामने ही आपके माता पिता को जलील किया जा रहा था? हाँ बिल्कुल सर, जलील किया जा रहा था। और ये ऐसा बोल रहे थे कि ये पहले से 100 नंबर बुलाए थे, इसीलिए ये इतना उखड़ पकड़ रहे थे। और 100 नंबर नहीं पहुंची थी विद्यालय में। इनका कहना यही संगठन बना के नीचे उतरे थे कि हम ऐसा बोलेंगे तो ये हमको मारेंगे और ये हमको मारेंगे तो मैं कंप्लेंट लिखवाऊंगा। बस यही इनका कहना था। अच्छा, वो पहले से ही प्लानिंग करके थे कि आपके मम्मी पापा वहाँ पे गए हैं तो झगड़े को बढ़ाया जाए और पहले से वो लोग पुलिस प्रशासन बुला के पहले से वो पुलिस प्रशासन बुलाए थे। जब हमको वहाँ पहुँचे, हमारे पेरेंट्स को पहुँचे हुए जब आधा एक घंटा हुआ था, उसके बाद जब ये नीचे उतरे तो वो ऐसा संगठन बना के उतरे थे। और वहाँ के जो प्रबंधक हैं संतोष जायसवाल, वो भी आए थे। तो वो भी कुछ बोलते तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी बोलते थे वो सब गलत, सरासर गलत ही बोलते थे। मतलब जितना सब बात कर रहे थे मिला जुला के सब रमाकांत यादव की पक्षीगिरी कर रहे थे। अच्छा, ये जो टीचर जिसका रमाकांत यादव नाम बताया जा रहा है, वो क्या विलन है क्या? वहाँ का क्या है वो? अब विलन हो सर चाहे जो, लेकिन सर वो इस तरह बात तो इस तरह से ही करता है जैसे वो विलन की तरफ बात करता है। अच्छा, टीचर की क्वालिटी नहीं है बच्चों को मारना, पीटना, धमकाना, नाम काटना, यही उनका काम है? हाँ, यही उनका काम है। पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं। देखिए, फिजिक्स का टीचर है तो फिर पूरी फिजिक्स ये बच्चों पे ही दिखा देते हैं। एक ऐसी फिजिक्स दिखाने के चक्कर में एक आयुष, उसकी जान चली गई है। अब बेचारा वो इस दुनिया में नहीं है। हालांकि उसके माँ बाप अभी भी सदमे में है। पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इनकी मम्मी से। उस दिन क्या हुआ था आप जब गई थी आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे के साथ हुआ था सर, हम गए थे वहाँ पे तो हमारा बच्चा बाहर खड़ा था, ये लोग बाहर निकाल दिए थे। अच्छा। वो लोग बाहर निकाल दिए थे। हम वहाँ पे गए, मैं बोली क्या हुआ? तो लोग तो नीचे थे नहीं। तो मैं बोली कहाँ पे हैं सर? मैं जा रही हूँ छत पे। हुआ कि वो बरही क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मैं बरही क्लास में ऊपर जा रही थी, लोग मुझे जाने नहीं दिए। वहाँ से एक सर आए, अनिल यादव, वो बोले वहाँ ना जाने का अलाउ नहीं। मैं बोली वहाँ पे मैं मारपीट करने नहीं जा रही हूँ, मैं तो अकेली आई हूँ। क्यों सर? कहीं वहाँ जाना नहीं है तुमको? मैं वहाँ पे नहीं गई। ये लोग आप कहाँ क्लर्क रूम में जाना चाह रही थी या प्रधानाचार्य रूम में? प्रधानाचार्य के रूम में नहीं जाए, मैं क्लास रूम में जाना चाहती थी। अच्छा, बच्चों के क्लास रूम में जाना चाह रही थी? जी, ऊपर। लेकिन ये लोग मुझे जाने नहीं दिए वहाँ पे। ये लोग मुझे मतलब घेर कर नीचे रखे थे। उसके बाद वहाँ से 1 घंटे में उतरे। 1 घंटे के बाद उतरे, मतलब कि आधे घंटे तक वो लोग मुझको फंसा के रखे थे, हमें और मेरे पति को वो ऑफिस रूम में रखे थे। वहाँ पे मुझे धमकाए, डराए, मुझे मारने के लिए बोले। मेरे पति को मुझे घर का आश्वासन दिए, मेरे पति को कमाई के लिए आश्वासन दिए, सब कुछ मुझे ताने मारे। उसके बाद वहाँ के प्रबंधक जो जिसका स्कूल है वो और 100 नंबर दोनों साथ में ही आए और हमसे पूछे कि क्या हुआ। हम बताए कि मेरा बच्चा ऐसा है, इसको बाहर खड़ा करा गया है। तो 100 नंबर बोली कि ऐसी छोटी सी बात में पुलिस नहीं आती, कौन बुलाया मुझे? हम बोले सर हम तो नहीं बुलाए, ये सर लोग बुलाए होंगे, वो लोग कुछ बात नहीं किए। तो वो लोग कुछ सब मिला के फीस पे बात गिरा दिए कि इनकी इतनी फ़ीस है। तो बोले कि फ़ीस क्यों इतनी है? हम बोले कि देखो कोरोना में सबकी कमाई पीछे हो गई थी, इसीलिए कमाई नहीं थी, हम नहीं दिए, हम 2-4 महीने में दे देंगे फ़ीस। तो वो बोले नहीं, मैं इनका नाम काट के निकाल दूँगा। तो इससे पहले फीस को लेकर आपके बच्चों को कितनी बार प्रताड़ित किया गया था? मतलब कि कितने महीने से फीस बाकी था? फीस वही कोरोना के बाद से दिए है। उसके पहले इसके इधर तो 2000 दिए थे, उसके बाद नहीं दिए थे सर हम।
अच्छा, तो इसको लेकर आपके बच्चे को कितनी बार प्रताड़ित किया गया? वो फीस के लिए प्रताड़ित करते हैं, कभी प्रताड़ित करते हैं तुम्हारा बच्चा स्कूल में लुखेगिरी करता है, कभी प्रताड़ित करते हैं कि आज विदाउट ड्रेस में आया, मतलब उनका कुछ पता नहीं चलता, एक एक बहाना लेके। मतलब उसको डेली ही क्लासरूम से बाहर निकाला जाए ताकि फीस। जिसके पास सर पैसा है, जिसके पास मारने वाले आदमी है, मार करने वाले हैं, उसके बच्चे को वो लोग नहीं डराते धमकाते। अच्छा। जिसके पास पैसा नहीं, जिसके कोई मारने धमकाने वाला नहीं है, उसके लिए उसके बच्चे को ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं लोग। यही जिसका कोई बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं है उसको ये प्रताड़ित करते हैं। ठीक ठीक, इसीलिए तो इसीलिए इसको प्रताड़ित करते हैं। बार बार मुझसे आके बोलता है कि मम्मी मेरे स्कूल में आज ऐसा हुआ आज, लेकिन ये बताता सारा यही नहीं बताता है, इससे ज़्यादा मेरे आसपास के लड़के बताते हैं। वो शायद है कि उसके डर के नाते वो लोग नहीं बोलेंगे। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग अगर बताएंगे, सामने जाएंगे दूसरे दिन तो आर के सर हमको मारेंगे, लेकिन आर के सर बड़े बेहूदी से रहते हैं। ये सभी बच्चे बोलते हैं, सभी बच्चियाँ भी बोलती हैं। अच्छा, आर के सर जो है कि आर के सर के बारे में तमाम लोग कह रहे हैं, बच्चे, अभिभावक, बहुत सारे लोग मिल के कह रहे हैं कि आर के रमाकांत यादव जो हैं उनका व्यवहार ठीक नहीं है। बच्चों को लेके कहीं ना कहीं वो बुरी तरीके से मार देते हैं। उनको ये नहीं दिखता कि बच्चे के साथ क्या हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम ऐसे नियम धाराएं हैं कि बच्चों को आप नहीं मार सकते, आप डांट भी नहीं सकते, क्योंकि एक मानसिक दबाव होती है। अगर बचपन में ही किसी को मानसिक रूप से दबा दिया जाए तो वो आगे फल फूल नहीं सकता। ये मानसिक दबाव की वजह से लोगों को मारा नहीं जा सकता। तो उसी दिन एक घटना और हुई थी, आपको पता है? नहीं सर, हमको तो नहीं पता है, क्योंकि हम दोपहर 12 बजे हम अपने घर चले आए थे। आपको उस घटना के बारे में कब पता चला? जब पता चला कि आयुष को मार दिया गया है, उसकी डेड बॉडी स्कूल में रखी गई है, इसके बारे में आपको कब पता चला? हमको इसके बारे में हमको पता चला था कम से कम शाम 6 बजे। अच्छा, ये पता है आपको कौन सी क्लास में पढ़ता है वो? ये तो सर हम उस समय मौजूद नहीं थे, लेकिन सर ये पता है। अब पता चल गया अब होगा। पता चल गया है कि वो 10 में पढ़ते थे। हाँ, 10वीं का छात्र था, अब इनको पता चल गया। हालांकि उनके सीनियर है, 12th में पढ़ते हैं। इनको तमाम फीस से रिलेटेड चीज़ों की वजह से इनको निकाला गया था। आपको आर के सर कहाँ मारे थे? कुछ आर के सर जी मारे थे कई बार। पिछली बार हमको मारते हैं, पिछली बार जब हमको मारे थे तो सिर में मारे थे, और इस बार जब मारे थे तो गर्दन में मारे थे। और बोल रहे, और वो मतलब कि बात करते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं। उनका बात रहता है, मतलब सारी बात उनकी गुंडई पे रहती है, और बोलते हैं किसी को औकात नहीं हमको टच कर दे, मतलब इस तरह से बात करते हैं। तो इस तरह से बात करना एक प्रिंसिपल को शोभा नहीं देता। अच्छा, हिटलरगिरी दिखाते हैं। रमाकांत जी जो टीचर, पेशे से टीचर है फिजिक्स के, वो हिटलरगिरी दिखाते हैं बच्चों पे, मतलब धौंस दिखाते हैं कि कोई उनका कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो किसी को मार दे, चाहे वो मार के उसको ख़त्म ही कर दे। ऐसी घटना हुई आयुष के साथ। आयुष 3 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं जी। तो 3 बच्चों में से अगर 3 बच्चे पढ़ते तो एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाया जाता है। जी जी, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे फीस माफ़ नहीं है, एक भी फीस नहीं माफ़ है, पूरी फीस जोड़ के लेते हैं लोग। हमने हाथ विनती भी जोड़ी, लेकिन बोले नहीं, यहाँ पे फीस नहीं, पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो लेके जाओ। लेकिन लड़कियों की ज़िंदगी का सवाल था सर, हमने उसमें डाल दिया। हमने बोला चाहे जैसे करेंगे हम बच्चे को पढ़ाएंगे, हम खाएंगे पहनेंगे कम, लेकिन मेरे बच्चे को। आपके पति क्या करते हैं अभी? मेरे पति कुछ नहीं, बस घर पे रहते हैं और यही थोड़ा रामायण कहते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब खेती बाड़ी और बिजनेस, कोई आप नौकरी नहीं है? नहीं, बस यही रामायण, यही अपना खेती बाड़ी सब यही सब है सर। देखिए, प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि जब आप बच्चे का एडमिशन कराते हैं आप प्राइवेट स्कूलों में, उसी दिन से आप परेशान हो जाते हैं। आपको 10-10 हज़ार की किताबें दे देंगे, 10-10 हज़ार की कॉपियाँ दे देंगे। उसके बाद तमाम जो है कि वहाँ पे करवाया जाता है, जैसे कि नाचने गाने के प्रोग्राम करवाए जाते हैं, उसमें हर टाइप से पैसे उसीले जाते हैं। अभिभावक परेशान हो जाता है पैसे देते देते। ये तमाम प्राइवेट स्कूलों के जो है तानाशाही चल रही है। तो देखिए, ये सब घटनाएँ थी। ये बच्चा 12th का उसी स्कूल में पढ़ता है। एक चीज़ और पूछना था उसमें कि वो स्कूल जो है बालिका इंटर कॉलेज, कंचन बालिका इंटर कॉलेज है, उसमें पढ़ते बच्चे भी है, बालक बालिका दोनों पढ़ते हैं? कैसे? सब पढ़ते हैं। तो इसमें कभी किसी ने रोक नहीं लगा? कोई नहीं लगा। अच्छा, तो उसमें बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं एक ही क्लासरूम में? हाँ जी सर। अच्छा, तो कभी इस तरह से कभी पुलिस प्रशासन के तरफ से कुछ ऐसा नहीं रोका गया? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। विद्यालय बस केवल उसका नाम रखा गया है ऐसा, और उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं। अच्छा, ये रमाकांत सर का बच्चियों को लेकर कैसा रवैया है? कुछ बच्चियों को लेकर के सर ऐसा रवैया है
कि एक बार माधोपुर मिलिए की एक बच्ची है, जी। वो उनके गार्जियन आए थे, उनके गार्जियन शायद ये उस बच्ची को शायद धक्का उक्का मार दिए थे। उनके गार्जियन आए थे, बोले आपको बोलने का ढंग नहीं है, या आपको आप बच्चे के साथ कैसा पेश आ रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। तो आए क्लास में, हमारे क्लास में आए थे और बोले थे कि बच्चों को बोलने का ढंग नहीं है, और प्लस चीज़ जो गार्जियन है उनके गार्जियन को भी बोलने का ढंग नहीं है। एक बच्चा आया था, एक बच्चे के गार्जियन आए थे हमारे पास, वो बोल रहे थे कि हमारे बच्चे को आप कैसे टच किए, तो वो बोल रहे थे कि ढंग नहीं है बोलने का ना। तो सर जी मान लीजिए चलिए अच्छा, उनके गार्जियन को तो बोलने का ढंग नहीं है, लेकिन आप बच्चों के सामने इस तरह की बात कर रहे हैं, टच करना टच नहीं करना, ये क्या बात हुई? बच्चे के मानसिक पर विकास जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चा मानसिक विकास के बारे में एक 12th का बच्चा बात कर रहा है, लेकिन वो फिजिक्स का टीचर होते हुए जो काफ़ी एजेड होंगे, वो मानसिक चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि कैसे अगर बच्चे को मार दिया जाए तो कैसे उसके अंदर मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती है। देखिए ये तमाम चीज़ें हैं। वो प्राइवेट स्कूल है, हमें लग रहा है कि इस जौनपुर में आसपास कोई प्राइवेट और स्कूल है कोई उससे प्राइवेट उससे अच्छा स्कूल तो है यहाँ पे, मतलब वो उसी प्रकार का स्कूल है। और यहाँ अरे जमूर बाज़ार में है माता पिता इंटर कॉलेज, लेकिन वो इससे बेहतर है, इससे बहुत अच्छा है वो। बस केवल यही है कि यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है बस। अच्छा, यहाँ पे देखिए स्कूलों की थोड़ी कमी है, दूर दूर से बच्चे जाते हैं कंचन बालिका इंटर कॉलेज में, तो वहाँ पे अजीब तरीके का व्यवहार होता है बच्चे और बच्चियों के साथ। ऐसे ही इसी स्कूल में एक तीसरी घटना भी हुई थी 2 साल पहले, उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, वो उस केस को दबा दिया गया। हालांकि अगर वीडियो को लोग सुन रहे हैं तो उसको भी इंसाफ मिले, जैसे कि आयुष के इंसाफ के लिए लोग लड़ रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल पर। मैं ऋतिक, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जौनपुर की जो भी ऐसी घटनाएँ हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।